आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में मतलब लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, या हम लोग देख रहे हैं कि डाइवोर्स के केसेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। मतलब इसका आप क्या कारण समझते हैं, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच एज वेल? तो आप हमारे को बताइए। देखिए अभिषेक, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, होलिस्टिक वेलनेस इज द कंप्लीट वेलनेस, राइट। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। ठीक है, अगर अगर हम किसी भी एक इंसान की लाइफ को देखें, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, कहीं ना कहीं करियर और मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रिलेशनशिप। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जो कंपटीशन का जमाना है, हम भागदौड़ की जिंदगी में फास्ट लाइफ जी रहे हैं। हमें हर चीज का क्विक फिक्स चाहिए और हम इस अंधाधुंध दौड़ में कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रिश्तों के साथ साथ पहले हम सबसे पहले अपने आप को भी निग्लेक्ट कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि रिलेशनशिप के मायने डिफरेंट होते थे। पहले लोग कहते थे आई लव यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब आज की डेट में ऐसा नहीं रह गया है। लाइफ इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी फास्ट पेसिंग। इन दिस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है, उसका मतलब है आई लव यू, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आज की डेट में कहीं ना कहीं हम दूसरे के ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं। दूसरे के ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशंस का बोझ रहता है। हम खुद को ही अंदर से कहीं ना कहीं हर्ट हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर लैक कर रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना। ओके, ठीक है, वो कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और लैक ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इनसाइड यू, वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एक इमेच्योरिटी और इम्बैलेंस का कारण आपके रिलेशनशिप में। पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात तो नहीं है? यस, बट कहीं ना कहीं आप देखें, योर आउटर वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ड। वो एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, आप खुद से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, और वो दूसरा अपना दिल भी निकाल कर आपके सामने रख देना, तो आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि दैट्स इनसेटिस्फेक्शन इज इनसाइड यू। तो जब तक आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, अपना केयर नहीं करेंगे, तो दूसरे की हुई आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरे पास कोई भी केस आता है ना, जिसमें सबसे पहले मैं काम करती हूँ, चाहे वो किसी भी केस तरह का हो, चाहे कोई फिजिकल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे रिलेशनशिप का, आई ऑलवेज वर्क ऑन द सेल्फ लव एंड द सेल्फ केयर। लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कि मेरा पति गुस्सा करता है, मेरी सास गुस्सा करती है, उसको बदल दो, उसको चेंज कर दो। बिल्कुल। बट मुझे कोई अपने आप को कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो जैसे ही हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे दूसरे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को लेके आना है। योर आउटर वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ड। फिर से रिपीट करो, जो आपको चाहिए आपको उसको देना शुरू करना है। अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपकी केयर करे, स्टार्ट केयरिंग ऑफ योर पार्टनर। अगर आपको चाहिए कि आई वांट मोर लव फ्रॉम माय पार्टनर, स्टार्ट गिविंग लव फ्रॉम दैट। तो जो आप देंगे आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो बट वो आज की डेट में कहीं ना कहीं बच्चे का जो अपब्रिंगिंग इस तरह से हुआ है, इमोशनल स्टेबिलिटी लैक कर रही है। बच्चा क्योंकि गैजेट्स की तरफ है, तो वो इमोशंस डेवलप ही नहीं हो रहे, एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो रहा। तो बच्चा अपने आप को नहीं पहचान रहा है, एक इंसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, तो दूसरे को कैसे समझेगा? ओके, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई। ठीक है, तो पहले अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक रिलेशनशिप अदर पर्सन। तो वो मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। तो सेल्फ लव ही है जो एक रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकता है। और आई गेस मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि अगर सेल्फ लव हो तो डाइवोर्स के केसेस में भी बहुत कमी आएगी। अगर डेफिनेटली, अगर एक इंसान का प्याला पहले से गिलास फुल है ना, तो उसको उसमें एक बूंद भी डाल दो, दैट पर्सन विल फील सेटिस्फाइड। अगर उसका ग्लास अपना खाली है, उसमें कितना भी भरते जाओ और उसमें छेद है, तो गिरता रहेगा, क्योंकि सेल्फ रिजेक्शन है, सेल्फ लव नहीं है। तब जितना भी भरोगे सेल्फ रिजेक्शन की वजह से वो लीक करता रहेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आई लाइक रोजेस, ठीक है, तो व्हाई आई एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू गिव मी रोजेस। मैंने अपने घर के बाहर 50 प्लांट्स लगा रखे हैं। एवरी डे आई गेट one rose, so always feel happy. I don't expect anybody to give rose. और अगर कोई मुझे दे देता है, it is basically extra icing on the cake. Right. So I always felt happy with that. A very amazing example.